रीमा जल्दी जल्दी सारा सामान समेट रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। बहू, इतनी उतावली क्यों हो अपने मायके जाने की? रीमा ने पलट कर देखा, उसकी सास सरला देवी सामने खड़ी थी। हाँ मम्मी जी, बरसों बाद तो यह मौका मिला है। आप जानती ही हैं, घर गृहस्थी में कहाँ छुट्टी मिलती है। आज आपके बेटे अजय ने पूरे 1 हफ्ते की इजाज़त दी है। पता नहीं आज मुझ पर उन्हें कैसे दया आ गई। रीमा मुस्कुराकर बोली। रीमा की शादी को अब करीब 13 साल हो चुके थे। इस 13 वर्षों में वह गिनती की 2-3 बार ही मायके जा पाई थी, वह भी किसी खास मौके पर। अजय कभी उसे अकेले जाने नहीं देता था, क्योंकि उसके बूढ़े माता पिता की देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। बड़े भाई विजय और भाभी तो कभी कभार आकर मिल जाते थे और फिर अपनी जिंदगी में मस्त हो जाते थे। रीमा को इससे कभी शिकायत नहीं रही। सास ससुर ने उसे बहू नहीं, बेटी बना कर रखा था। दिन भर घर के काम, दवाइयों का ध्यान, पापा जी की शुगर, सब कुछ जैसे उसकी अपनी जिम्मेदारी हो। कभी कभी जब ससुर हरिनाथ जी छुप कर मिठाई खाने की कोशिश करते तो रीमा डांट देती। वो हंस कर कहते, लगता है मेरी माँ फिर से लौट आई है। आज सब कुछ भूल कर रीमा मायके जाने की तैयारी कर रही थी। अजय खुद उसे छोड़ने जा रहा था। जाते समय रीमा ने दोनों के पैर छुए। पापा जी, मीठा बिल्कुल नहीं खाना। मम्मी जी, दवाइयाँ समय पर लीजिएगा। मैंने काम वाली को समझा दिया है। जब मैं लौटूं तो आप दोनों ऐसे ही स्वस्थ मिलने चाहिए। लेकिन सरला देवी और हरिनाथ जी दोनों के चेहरे बुझ गए थे। उस उदासी का कारण रीमा समझ नहीं पाई। रीमा चली गई। जाते ही हरिनाथ जी बोले, चलो मेरा भी सामान बांध दो, शायद अब हमारा साथ यहीं तक था। सरला देवी रो पड़ी। ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी, नहीं तो दोनों किसी वृद्धाश्रम में रह लेंगे। नहीं, हरिनाथ जी बोले, तू यहाँ रहेगी, रीमा को तकलीफ होगी। मैं ही चला जाता हूँ। दरअसल कुछ दिनों से अजय और उसके बड़े भाई विजय के बीच बहस चल रही थी। अजय चाहता था कि माता पिता की जिम्मेदारी दोनों मिलकर उठाएं, लेकिन विजय टालता रहा। आखिर तय हुआ, पिता विजय के पास और माँ अजय के पास। रीमा के रहते यह संभव नहीं था, इसीलिए बहाने से उसे मायके भेज दिया गया। अगले ही दिन विजय आकर पिता को ले गया। सरला देवी का रो रो कर बुरा हाल था। उधर पिता भी भीतर ही भीतर टूट चुके थे। माँ अकेली पड़ गई। कमरे में बंद रहना, न खाना न दवाई, सब छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद अजय का फोन आया। जी माँ, मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। रीमा दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। मम्मी जी, क्या हो गया आपको? डॉक्टर बोले, इन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, ना दवाई ली। रीमा ने हाथ पकड़कर पूछा, क्या बात है मम्मी जी, मुझे बताइए। कमजोर आवाज में सरला देवी बोली, बेटी, तू कब बहू से बेटी बन गई पता ही नहीं चला। बस एक आखिरी इच्छा है, मेरे बाद तुम्हारे पापा का ख्याल रखना है। मैं यह जिम्मेदारी तुझे सौंप कर जाना चाहती थी, इसीलिए अब तक जिंदा थी। इतना कहकर उनकी गर्दन एक ओर ढुलक गई। घर लौटते समय रीमा ने देखा, हरिनाथ जी विजय की गाड़ी से उतर रहे थे। सब कुछ समझते देर नहीं लगी। रीमा ने अजय को देखा। जो पाप तुमने किया है उसका प्रायश्चित कोई नहीं कर सकता। माँ का दिल तोड़ दिया तुमने, भगवान ही जाने अब हमें कौन बचाएगा। अजय फूट फूट कर रो पड़ा। मुझे नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। उधर हरिनाथ जी चुपचाप बैठे थे। रीमा ने उन्हें संभाला तो बोले, बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा, लेकिन अब मैं नहीं जी पाऊंगा। यह कहते ही वे रीमा की गोद में गिर पड़े। रीमा ने उठाने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और सारी इमोशनल कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।